फ्रेंड्स, सुषमा सक्सेना किचन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी कूटू के आटे की पकौड़ी, क्योंकि आजकल 9 दुर्गों के व्रत चल रहे हैं। तो 9 दुर्गों के व्रत में फलारी किया जाता है, जैसे सूखे आलू पकौड़ी वगैरह। तो आज मैं कूटू के आटे की पकौड़ी बनानी हूँ। उसके लिए मैंने क्या क्या सामान लिया है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मैंने आलू ले लिए हैं, आलू बड़े बड़े ले लिए हैं, जिससे कि गोल गोल उसके चिप्स हम काट लें। तो आलू पहले मैंने खूब अच्छे से धो लिए हैं, जिससे कि उसकी मिट्टी साफ हो जाए। उसके बाद चिप्स इस तरह की काट लिए गोल गोल। वो जिस आकार में भी काट सके, वैसे गोल आकार में अच्छी लगती है, इसलिए हमने गोल गोल काट लिए। और इसके लिए कूटू का आटा ले लिया है, काली मिर्च और हरी मिर्च ले ली है। काली मिर्च का पाउडर बना लिए पीस के, और हरी मिर्च मैंने कट करके रख ली है। सेंधा नमक ले लिया है, और पानी पकौड़ी में उसका पेस्ट बनाने के लिए मैंने ले लिया है। तो हम आलू में पहले डालेंगे कूटू का आटा, उसके बाद डालेंगे हम हरी मिर्च और नमक। तो कूटू के आटे की हमने पकौड़ी बनानी स्टार्ट कर दी है। इसमें हम काली मिर्च पाउडर और हरी मिर्च जो हमने कट करके रख ली है वो डाल लेते हैं। मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार, नमक अपने टेस्ट के अनुसार लेना है, जितना भी डालना है। और कूटू का आटा मैंने 2 आलू खूब बड़े बड़े कट कर लिए हैं, उसमें कूटू का आटा छान के रख लिया है। जितना इस आलू में मिक्स हो जाएगा उतना हम डालेंगे, इसीलिए थोड़ा थोड़ा डालेंगे। और नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अनुसार, जितना हम नमक डालते हैं, जितना खाए वैसा हम नमक डाल देते हैं। चम्मच से अंदाज नहीं आता, इसलिए हम लोग इस तरह से डालेंगे कि नमक कम ना हो। ये सब हमने डाल लिया। अब इसमें हम करेंगे पानी से इसका पेस्ट तैयार। कूटू का आटा हमने ज़्यादा निकाल के रख लिया है। ये पकौड़ी बड़ी ही टेस्टी लगती हैं, एकदम क्रिस्पी बनती हैं। और गर्मा गर्म पकौड़ी चटनी से खाई जाए तब तो फिर मज़ा ही कुछ और है। आप इस तरह से चटनी पकौड़ी इसकी बनाएं कूटू के आटे की, और तैयार करें और खा के देखें कैसी लगती हैं। कूटू के आटे की पकौड़ी क्रिस्पी बहुत होती हैं। बेसन इसमें कूटू का आटा ज़्यादा नहीं पड़ता है, थोड़ा पड़ता है, और बड़ा ही आसानी से बनके तैयार हो जाता है। जब तक हम पेस्ट मिलाएंगे तब तक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख देंगे, जिससे कि जब तक हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तब तक पेस्ट तैयार हो जाएगा। ऑयल व्रत में हम सरसों का नहीं लेते हैं, सरसों का तेल खाया नहीं जाता है व्रत में, इसलिए हम रिफाइंड या घी कुछ भी ले सकते हैं। घी में भी व्रत में भी खा लेते हैं, घी की पकौड़ी भी और कूटू के आटे की पकौड़ी भी। तो हम रिफाइंड लेते हैं। सब मैंने मिक्स कर लिया। इस तरह का इसमें पेस्ट बनाना है, बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए, बहुत गाढ़ी होंगी तो पेस्ट में अंदर, जब मैं पकौड़ी बनाऊंगी तो अंदर कच्चा रह जाएगा कूटू का आटा, इसलिए ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। इस तरह की कंसिस्टेंसी होना चाहिए इस पेस्ट की, ये जिससे कि एक एक आलू पे हम इसका कोट करके पकौड़ी बनाने के लिए डालें। तो हम देखते हैं कि ऑयल हमारा गर्म हो गया। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम पकौड़ी सेकना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से एक एक पकौड़ी पे पेस्ट लें
कर लेंगे इसका। तो अंदर तक आलू इसके जो हमने लिए हैं वो सब सिक जाएंगे। और ज़्यादा तेज़ आंच से नहीं सेकने, आंच मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, क्योंकि तेज़ आंच में आलू कच्चे रह जाएंगे और धीमी आंच में सिक नहीं पाएंगे। इसलिए मीडियम गैस हमको रखनी है। ये पकौड़ी सबको ही पसंद होती हैं, बड़े भी खा लेते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं। बच्चे सोचते हैं ये वाइट पकौड़ी कैसी हैं, जैसे बेसन की येलो होती हैं। बच्चे सोचते हैं ये वाइट पकौड़ी कैसी, मम्मा हम भी खा के देखेंगे। तो खा के देखते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। चटनी में मिर्च बच्चों की वजह से मैंने ज़रा कम डाली है, जिससे कि बच्चे भी खा सकें और बड़े भी खा जाएं। ये कढ़ाई हमने एक कढ़ाई में जितनी पकौड़ी आई उतनी हमने डाल दी। अब आराम से ये नीचे से सिक जाएंगी, तभी इसको हम पलट देंगे। कलर बदल जाएगा। सिकने की पहचान पकौड़ी की ये है तो बेसन इसका कूटू का आटा जो होता है वो वाइट होता है। जब ये सिक जाता है तो ब्राउन कलर की पकौड़ी लगने लगती है। देखिए पकौड़ी सीखने लगी। पाँच मिनट में पकौड़ी बनकर तैयार हो जाएंगी और गर्मा गर्म पकौड़ी हम चटनी से खाएंगे, चाय के साथ खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा पकौड़ी खाने में। एक देखिए फ्रेंड, ये ब्राउन होने लगी पकौड़ी हमारी, सिककर तैयार हो गई। इस तरह की ये पकौड़ी सीखनी चाहिए। अब इन पकौड़ियों को हम प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से, जिससे कि इसका घी इसमें निकल जाएगा। ये ज़्यादा घी है और गैस को हम स्विंग कर देंगे। अब इसमें कूटू के आटे के कोट से आलू नहीं चमक रहे हैं, थोड़े थोड़े आलू चमक रहे हैं। इसी तरह का घोल होना चाहिए। पतला घोल इसीलिए नहीं किया जिससे आलू पे कोट रहा। अब हम गैस स्विंग पे करके और पकौड़ी निकाल लेते हैं। इस तरह से पकौड़ी निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें घी भरता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो घी पकौड़ी में होगा वो सब घी इसमें सूख जाएगा। इसलिए हमने एक प्लेट में पहले निकाल ली और फिर सर्व करेंगे दूसरी प्लेट में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ अभी पास से कितनी बढ़िया पकौड़ी सीख के तैयार हो गई हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये गर्मा गर्म पकौड़ी है, कितनी अच्छी है। और ये चटनी के साथ हम सर्व करेंगे, अपने गेस्ट लोगों को भी खिलाएंगे। सबसे बढ़िया बात इसमें ये है कि आलू के चिप्स हम काट के पहले ही तैयार कर लेंगे, तो जब हमको खानी होंगी तो हम तुरंत पेस्ट बना के पहले तैयार कर लेंगे, आलू काट के तैयार कर लेंगे, तुरंत हम डालेंगे आलू पेस्ट में, कूटू के आटे के में, और उसमें घोल के तुरंत बनानी शुरू कर देंगे। तो फिर गर्मा गर्म खाएंगे तो कितनी अच्छी लगेंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी बनाइए, खाइए और कमेंट करके बताइए मुझे कि पकौड़ी कैसी लगी गर्मा गर्म। हरे धनिए की चटनी से खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा व्रत में। तो इस तरह की बना के देखें। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।